लाख बात जग की सुनो, मेरो एक विचार। सुख राम लाखहि रद हुए, लेत सबद मेरो धार। आदि अनादि से दो मार्ग चले आ रहे हैं। एक है सत का, एक है असत का। असत का मार्ग काल के द्वारा चलाया जाता है और सत का मार्ग सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे महापुरुषों का द्वारा ये मार्ग चलाया जाता है। कुल बैराग दोय है रास्ते परा परिसु आवे। कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे, ग्रह त्याग नहीं चावे। एक है कुल का रास्ता, एक है बैराग का रास्ता। कुल है हमारा ब्रह्म, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। तो ये माया ब्रह्म ये जीव का कुल है। जीव जब तक माया ब्रह्म की भक्ति करेगा वो कुल के बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा रास्ता है वैराग का, जो संतों ने शब्द की साधना करी और भीतर से ही इस संसार से वैराग लेकर उस परम आनंद में मिल गए। महाराज फरमाते हैं, जुग के माया जोगे जुग परड़े। जुग के माया जोगे जुग परड़े। सबे गर्भ में आया वे, सबे गर्भ में आया वे। जन सोहे तकी योन जुग में। जन सोहे तकी योन जुग में। से सब मोकसी गाया वे, से सब मोकसी गाया वे। जुग के माय जुगे जुग परड़े। संसार से जिसने प्रेम किया, जिसने जगत को चुना, यानी निर्णय किया जगत में रहने का, युगों युगों से वो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, प्रलय में आ रहे हैं और बार बार गर्भ में आ रहे हैं। ठीक इसके विपरीत संख्या में कम क्यों न हो, जिन्होंने संत का संग किया है, सदगुरु को माना है, वे मोक्ष में चले गए और जाएंगे। रास्ता बंद नहीं हुआ है, वो तो रस्तो बह रहे हो निमक ढील नहीं खाए।
समय आया सुखराम कहे क्रोड़ाई हंसा जाए। रास्ता तो निरंतर चल रहा है, बिरले जरूर है, पूरे जगत की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम बिरले ही है, मगर जा रहे हैं। ये सब एक सत्ता के पराक्रम से जा रहे हैं। वो सत्ता अनंत सुख सम्राट सदगुरु महाराज की सत्ता है। ये जो सत्संग यहाँ पिछले 42 वर्षों से आयोजित की है, ये उसी महापुरुष की प्रकट दिन के अवसर पर इस सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तारीख 4 अप्रैल 1726 में सुखराम जी नाम के मृत शरीर में परकाया प्रवेश हुआ है। एक जबरदस्त सत्ता का प्रवेश उस मृत शरीर में हुआ, जिसे हम आज सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से जानते हैं। और तिथि के हिसाब से रामनवमी ये उनकी तिथि आती है, जो आगे आएगी। तारीख और तिथि का मेल बैठता नहीं। जो भी हो, गुजरगौड़ पंचारिया कुल में श्री आयदान जी और माता बक्तूबाई के पुत्र, जिनका नाम था सुखराम जी, और जो गले की हासली टूटने से जिसकी मृत्यु हुई थी, उस मृत शरीर में ये सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये परमात्मा उस शरीर में प्रवेश हुई और उन्होंने जो ज्ञान इस जगत को दिया है, ये पावर है, ये ज्ञान है। क्या कह रहे हैं कि लाख बात जग की सुनो। लाख बात जगत सुनने का मतलब क्या? जगत में लाखों प्रकार के ज्ञान है, वो मानो मत मानो, मगर मेरी एक बात मानो, मेरे एक शब्द का विचार करो, मेरे ज्ञान को समझो, सुनो। और सुखराम लाख ही रद्द हुए। आप दोबारा शब्द जगते ही जगत में रहोगे ही नहीं। रहोगे नहीं इसका मतलब क्या? जगत छोड़ के जाओगे ऐसा नहीं है। जगत फीका लगेगा, संसार फीका लगेगा, और सत्संग और ये भजन सुमिरन, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा अद्भुत ज्ञान है, इसमें सांसों सांस में राम राम का रटन करना पड़ता है वेद से। सांसों सांस रटे नित सोई, निर्मल नैन खुले घट माही, उगा सूर भया अंधियारा, वर्म कर्म में क्या अंधियारा। सांसों सांस रटो नित सोई। नित नेम से सांस उसास में राम राम सुमिरन करो, वेद से करो, प्रेम से करो। ये सत्ता आपके घट में प्रकट होगी। शब्द जगते ही भीतर की आपकी दृष्टि खुल जाएगी। निर्मल नैन, ये भीतर की दृष्टि को कहते हैं। ये जो नेत्र है, ये बाहर जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, माया से जुड़े हैं। ये अच्छा भी देखते हैं तो ये बुरा भी देखते हैं।
मगर वो दृष्टि खुलती है जो भीतर का जो अंधकार है, भीतर का जो भ्रम है, वो सारा दूर हो जाता है। तो ये इतना भारी ज्ञान, जबरदस्त ज्ञान गुरु महाराज ने सभी हंसों के लिए इस धरातला पर प्रकट होकर, वो तो अनंत हंसों को ले जाना चाहते थे, मगर अब समय का फेर कहो या काल का प्रभाव कहो, क्योंकि उनके वचनों से ये हमें समझ में आता है कि जितना जाना चाहिए उतने हंस गुरु महाराज के साथ मोक्ष में नहीं गए। कहीं न माने कोय भेद अर्था में नाही, कीमतारू जुग सेंग सोच मोटो मुझ माई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख रामदास सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होय। हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मत कोय। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं, कहने से तो कोई मानता नहीं, जबरदस्ती ज्ञान दिया नहीं जाता। ज्ञानी तो बहुत थे, अभी अगाध बोध में बात आई है, ज्ञानी की कोई कमी नहीं है संसार में, आज भी है तब भी थे, मगर ज्ञानियों के अंदर ज्ञान का अहंकार रहता है और अहंकार भीतर के भ्रम को दूर होने ही नहीं देता। ज्ञानी सदे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाड़े। उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छान न आवे। ये तो सकल शिष्ट के ज्ञानी होन काल लग जाने। करने सोई जगत का बंधन ताकू तान मकाने। ज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी थे। कहां तक के ज्ञानी थे? होन काल तक के ज्ञानी थे। ये तो सकल शिष्ट के ज्ञानी होन काल लग जाने, होन काल तक की भक्ति वो जानते थे और होन काल की भक्ति जानने के कारण करने कर्मकांड पर उन्होंने जोर दिया। करने सकल जगत का बंधन ताकू तान बकाने, तान तान के जोर देके करने को, कर्मकांड को, बाह्य साधना को जोर देकर उन्होंने कहा, या यौगिक साधना भी है तो वो सीधे मार्ग संकनाल का उस पर जोर दिया। सत भक्ति का भेद न उन्हें पता था, बताने को तो सवाल ही नहीं, कोई अगर बताने आ भी जाता तो उनको नहीं मानते थे। ये बहुत बड़ी भूल ज्ञानियों में रहती है। ऐसी विषम स्थिति में गुरु महाराज 4 अप्रैल 1726 में इस धरातल पर आए और उन्होंने जीते जी उस देश में, अमर लोक में पहले तो स्वयं पहुंचे। कहते एक भजन में महाराज, ये सुख राम सुनो सब लोई, ये सुख राम
रे ज्ञानी मान नर रे के सुखराम सुनो सब लोई निर्गुण सुहा मिलिया माई। उस निर्गुण परमात्मा को उसमें जाके मैं भीतर मिल गया। मैं स्वयं परमात्मा, उसमें मिलने के बाद तो परमात्मा ही हो गए। और पाछे आप इधर रीत बताई, पहले स्वयं भजन किया, शब्द का भेद उसके साथ में एक एक स्थान को पार करके 12 कमलों को छेदन करके 18 वर्ष तक भजन किया। और फिर सतगुरु मेहर से उस देश में वो पहुंच भी गए और फिर जगत को उस देश में कैसे पहुंचे ये ज्ञान दिया। हंसा को परमोद के निजगन देव बताए, मोक पंथ सुखराम के खोलो या गए। तो इतने बड़े सत्ता के धनी, मगर हम देखते हैं कि कुछ गिने चुने शिष्य महाराज के हुए, हम उसको उंगली पे गिन सकते हैं। अनंत होने चाहिए थे, अनंत नहीं हुए। देखो राघोदास जी महाराज, इधर में रणछोड़ दास जी महाराज, उनके साथ रहते थे हरकिशन जी उपाध्याय, और एक आध दो हो सकते हैं जिनका प्रकट में नाम आता नहीं है। राजा जनक की रानी थी जिसका नाम था सतवंती। ये एक रानी सतवंती सत के बल से लाखों लोगों को गति प्राप्त करा दी। मोक्ष में नहीं लगी, मगर एक सती अपने सत के बल से क्या नहीं कर सकती। महाराज की वाणी में भुरकी में प्रमाण आया है, भुरकी ग्रंथ में, के सतवंती रानी के भुरकी अंत पार्षद आया, उबे अस्त जेता जीव मुआ, से सब मोक्ष सिधाया। मोक्ष शब्द यहाँ जरूर आया है, मगर वो भुरकी ग्रंथ में जो बताया है वो कोई मोक्ष में नहीं गए, वो सब उनको गति हुई है। कहने के लिए मोक्ष कह दिया। राजा जनक की पत्नी थी रानी सतवंती, अपने पति के अलावा किसी को नहीं मानती थी। और अंतकाल अंत समय आ गया, उसको लेने के लिए पार्षद आए। पार्षद आके कहने लगे, देवी विमान भेजा है, विमान लेके आए आपको लेने के लिए, चलो बैठो, आपका समय यहाँ का खत्म हो गया है। सतवंती रानी कहने लगी, मेरे पति के बिगर मैं नहीं आ सकती। पार्षद कहने लगे, आपका पति वहां नहीं आ सकता, आपका पति वहां आने लायक नहीं है, उसके कर्म वैसे नहीं है, आपके लिए ही ये विमान आया है। रानी सतवंती ने कहा, पहले मुझे ये बताओ कि आप मुझे मेरे लिए ये विमान क्यों लेके आए हो। वो कहने लगे, आप सती हो। मैं सती क्यों हूं? सती का आधार क्या है? तो सती का आधार तो पति रहता है, मेरे पति के कारण मैं सती हूं। अगर मेरे पति न रहते तो हो सकता मैं सती नहीं होती, फिर विमान भी नहीं आता। जाओ वापस चले जाओ, मैं नहीं आती,
अगर लेना है, लेना चाहते हो, ले जाना चाहते हो तो मेरे पति का साथ ले लो। वापस गए पार्षद, वहां पूछ के आए, ठीक है वो नहीं मानती तो लाओ उनके पति को। वापस आया विमान, कहने लगा चलो देवी जी आपके पति के साथ हम आपको ले जाते हैं। पति को पूछा गया, पति कहने लगे राजा जनक मैं बिना प्रजा के नहीं आ सकता, मैं मेरी प्रजा को छोड़ के नहीं आ सकता, अगर मुझे ले जाना है तो मेरी प्रजा के साथ ले जाओ वरना मैं नहीं आता। और झंझट खड़ी हो गई। सतवंती रानी पति के बिगड़ नहीं आती थी, पति राजा था, वो अपनी प्रजा के बिगड़ नहीं आना चाहता था। वापस गए, वापस जाके लाना तो था उस सतवंती रानी को। कहने लगे कि इसमें काल का जो एक दिन का आहार है, एक दिन का आहार है 1.25 लाख जू। 1 लाख रोज पैदा होते हैं, 1 लाख रोज काल खाता है। तो तय हुआ उदय अंत जेता जीव मुआ से सब मोक सिदाया। उदय से अंत तक जितने उस दिन मरने वाले थे, अर्थात 1.25 लाख ही मरेंगे, ये सबके सबको गति दिला दी। तो ये और भक्ति में, सत्स्वरूप की भक्ति में बहुत भारी अंतर है। वहां किसी को निजमेन देने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज की भक्ति में यह विशेषता है कि अगर शिष्य समर्पित नहीं होता है तो कोई कैसे उसे ले जा सकता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान महाराज ने हमें दिया है कि हम सुसायब यूं कयो मृत लोक में जाय, काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाय। हम सुसायब यूं कहो। अब किसको कहा? ये कौन कह रहे हैं? तो ये गुरु महाराज कह रहे हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। किसने कहा? साहेब ने कहा, मालिक ने कहा, परमात्मा ने कहा। अब थोड़ा सोचो कि वहां परमात्मा और सुखराम जी महाराज ये दो वहां रहे होंगे क्या? सबका विचार करना है। परमात्मा के पास सद्गुरु सुखराम जी महाराज हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा एक है, वहां दो नहीं रह सकते। फिर यहाँ महाराज कैसे कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और काल को मार के हंस को काल के जबड़े से बाहर निकालो। ये एक ही स्थिति में संभव होता है जब स्वयं सद्गुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा बन गए तब। परमात्मा कोई और नहीं है, परमात्मा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ही है। तभी तो वो कह रहे हैं, वो अपने पे नहीं ले रहे, वो परमात्मा दूसरा हमको बता के समझा रहे हैं कि मुझे मालिक ने भेजा, मुझे साहेब ने भेजा। वास्तव में स्वयं उनके अंदर वो सत्ता थी और वो सत्ता लेके आए। जब हम कही काल कहो पूर्ण होय, कहा उत्पत सुख राम के कर कृपा कहो मोय। अब परमात्मा और संत का भेद यहाँ समझाने में आ गया। अब संत और काल कौन है? ये दोनों में भेद यहाँ
गुरु महाराज समझा रहे हैं कि जब हम हरसु आ कही काल कहो कुण होए। परमात्मा को जब पूछा महाराज ने कि हे महाराज, आप मुझे काल को मारने के लिए इस धरातला पर जाने के लिए कह रहे हो, वहां भेज रहे हो, पहले मुझे पता तो चलना चाहिए ये काल है कहाँ उत्पत्त सुखराम कहे कर कृपा कहो मोय। काल को किसने बनाया, काल किसका बेटा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये मुझे बताओ, तभी तो जाके मैं हंसों को उनके मुख से छुड़ाऊंगा। के करता पुरुष बनावियो हम चाकर रोय। सुख देव सुख रत काल रे दोनों प्रगट होय। करता पुरुष बनावियो हम अंचा कर जोए। मेरी इच्छा से मैंने कर्ता पुरुष बनाया, जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। ये सृष्टिकर्ता पार ब्रह्म को भी आधार उस मालिक का है, परमात्मा का है। कर्ता पुरुष बनावियो हम अंचा कर जोए। सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रकट हुए। सुकृत क्या और काल क्या? सुकृत नाम सत और काल नाम असत। ये सत और असत दोनों उस सृष्टिकर्ता परमात्मा से ही पैदा हुए। इस तरह से काल भी कोई दूसरा नहीं है, काल को भी आधार उसी का है। साहेब के हम शुभया प्रगट पुरुष 50 जामे अमर एक है सो जद तदम पास। साहेब के हमको भया प्रगट पुरुष 50। परमात्मा ने हमें कहा कि संसार में ये 52 अक्षर का ज्ञान प्रकट है। जहां देखो वहां ये ज्ञान की भरमार है। और जामे अमर एक है सो जद तद मम पास। इसमें जो अमर है वो अमर ये 52 अक्षर के परे है, वो 52 अक्षर में नहीं है। वो है सत्सबद, वो है नियंचर। वो नियंचर मेरे पास है और वो नियंचर मैं तुम्हें लेके भेज रहा हूं।